हेलो बडीज। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है ना हम कुछ पहेलियां हैं जो कि माइंड योर लॉजिक से है। उनका कुछ एक वीडियो है पहेलियों वाला, तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे मिल करके। तो पहेली है, विच ड्राइवर इज डांसर। अच्छा है, हिंदी रीडर से मजा आएगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। घर के अंदर सुबह सुबह चोरी हो जाती है। उस समय घर में 3 नौकर मौजूद थे। पूछताछ करने पे पहला नौकर कहता है, फ्रिज में रखे सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, इसलिए मैं तो फ्रूट्स लेने बाजार गया था। दूसरा नौकर कहता है, मैं तो अनार का जूस निकाल रहा था। और तीसरा नौकर कहता है, मैं तो फलों के बगीचों में पानी डाल रहा था। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है, ए बी या सी? जल्दी से सोचिए। आई थिंक जो बी है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब ए गया है फ्रूट लेने के लिए, तो जो बी है वो जब वो बोला है कि फ्रिज में सारे फ्रूट्स खत्म हैं, तो वो कैसे फिर अनार का जूस निकाल रहा है। और जहां तक थर्ड की बात है, तो जो ऑप्शन सी है, जो सी की बात है, वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि हो सकता है वो पौधा छोटा सा हो या फिर पता नहीं कितने बड़े हो। तो अगर ए और बी में से देखा जाए तो आई थिंक मेरे ख्याल से बी होना चाहिए। तो चलो आगे देखते हैं इसको। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला नौकर कह रहा था कि घर के सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, तो दूसरा नौकर अनार का जूस कैसे निकाल सकता है? मतलब दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। लेकिन तीसरे नौकर की बातों पे भी ध्यान दीजिए। उसने कहा वो घर के पीछे फलों के बगीचे में पानी दे रहा था। अगर घर में ही फलों का बगीचा है तो भला कोई बाजार क्यों जाएगा? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल घर के पीछे जाता है तो वहाँ सचमुच एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा होता है, लेकिन बगीचे में कोई भी फल नहीं होता। बगीचे के अंदर 2 औरतें काम कर रही थी। मेहुल उन दोनों से पूछताछ करता है तो पहली औरत कहती है, साहब कल रात बहुत बारिश हुई, आंधी तूफान आया, तो बगीचों के सारे पत्ते यहाँ वहाँ गिर गए थे, मैं उन्हें इकट्ठा कर रही थी। दूसरी औरत कहती है, साहब मैं तो बस आम के पत्ते लेने आई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? इसमें जो है पहली जो लेडी है वो झूठ बोल रही है। हो सकता है ऐसा। लेट्स सी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली औरत ने कहा कि रात भर बारिश हुई। इसका मतलब तीसरा वाला नौकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने कहा था वो बगीचे में पानी डाल रहा था। अब भला इतनी बारिश होने के बाद कोई पानी कैसे डाल सकता है? मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है कि मेरे साथ पहला वाला नौकर भी मिला हुआ है। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? तो पहला नौकर बताता है कि उनके साथ एक और आदमी है जो सारे गहने चुराया और अभी अभिलाषा ज्वेलर्स में बेचने के लिए गया है। मेहुल तुरंत अभिलाषा ज्वेलर्स पहुंच जाता है। वहां उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इतने लोगों में वो कौन है जो चोरी के गहने बेच रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। जो सी नंबर है वो है चोर, और वही चोरी के गहने बेच रहा है, क्योंकि ऑप्शन जो ए वाले हैं उनके पास एक ही सेट गहना है। जो ऑप्शन बी है उनके पास ही कोई चेन वेन है कुछ, वो भी 2 पीस ही है, मतलब कि वही एक ही सेट है। बट जो ऑप्शन सी में जो है इंसान, उनके पास बहुत सारे गहने हैं और अलग अलग टाइप के हैं। लाइक कहीं चांदी का कुछ है, कहीं सोने का कुछ, और वो बहुत सारे हैं। तो सी वाला जो है बंदा, वही चोर है और वही चोरी के गहने बेच रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाकी सब लोग गहने देख रहे हैं, लेकिन ये आदमी के हाथ में देखिए अलग अलग टाइप के बहुत सारे गहने हैं। अब कोई एक साथ अलग अलग टाइप के इतने गहने तो देखेगा नहीं, मतलब ये गहने बेचने आया है। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक फंक्शन में जाता है जहाँ उसकी बहुत खातिरदारी होती है। सबसे पहले उसे खाने के लिए एक एप्पल दिया जाता है, उसके बाद बड़े बड़े बनाना दिए जाते हैं, उसके बाद उसे कोकोनट का पानी दिया जाता है और लास्ट में उसे ड्रैगन फ्रूट दिया जाता है। मेहुल समझ जाता है कि ये सारे फ्रूट उसे एक पैटर्न में मिल रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं उसे फ्रूट्स कौन से पैटर्न में मिल रहे हैं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए।
ऐसे तो अगर देखा जाए तो शायद गैस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता अगर वो उन्होंने ऐसे पिक्चर लगा करके उसके नीचे उसके नेम्स नहीं लिखे होते तो, बट क्योंकि उन्होंने अच्छे से प्रॉपर दिखा दिया कि एप्पल है, फिर बनाना, फिर कोकोनट वाटर है, फिर ड्रैगन फ्रूट है, मतलब कि ये ABCD के फॉर्म में चल रहा है, मतलब कि चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले मेहुल को एप्पल दिया, एप्पल शुरू होता है ए से, फिर बनाना दिया बी, फिर कोकोनट दिया सी और फिर ड्रैगन फ्रूट दिया डी, मतलब ABCD के पैटर्न से उसे फ्रूट्स मिल रहे थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 फ्रेंड्स एक शादी में जाते हैं। वहाँ 4 कुर्सियां रखी हुई थी। तीनों उन कुर्सियों पे बैठने का सोचते हैं। अब कुर्सी 4 है और लोग 3 है, मतलब एक कुर्सी छोड़नी चाहिए। क्या आप इन कुर्सियों को देख के बता सकते हैं कौन सी कुर्सी पर उन्हें नहीं बैठना चाहिए, ABC या D? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। क्यों भाई, इन कुर्सियों में क्या है? उनको थोड़ा गौर से देखो तब समझ में आएगा शायद। ओ ओ ओ ओ ओके ओके, आई सी, मैंने देखा। वो जो ऑप्शन सी वाला जो चेयर है उसका एक पहिया टूटा हुआ है, तो भाई उस चेयर को वहां लगाने का जरूरत ही क्या है? आप उसे हटा दो ना वहां से, बीच से। इतने बड़े शादी में इतना बड़ा माहौल, मतलब शादी तो बड़ा ही माहौल होगा, तो वो जो ऑप्शन सी वाला जो कुर्सी है वो है, उसकी उस पे उन लोग नहीं, उनको नहीं बैठना चाहिए। लेकिन अगर वो एक साथ अरेंज करके रखा हुआ है, गेस्ट कोई भी आएंगे आकर के बैठ सकते हैं ना, तो उसको वहां रखना ही क्यों है? जब वो टूटा हुआ है तो उसको बेहतर है कि आप पहले ही हटा दो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सी वाली कुर्सी को ध्यान से देखिए, उसके पीछे वाला एक पैर टूटा हुआ है, इसलिए उन्हें वो चेयर को अवॉइड करना चाहिए और बाकी 3 चेयर्स पे बैठना चाहिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचस्टिक पजल पूछता हूँ। इमेजिन कीजिए कि एक मैचस्टिक की काव है। अब ये लेफ्ट डायरेक्शन में देख रही है। अब बस 2 मैचस्टिक मूव कीजिए जिससे काव राइट डायरेक्शन में देखनी चाहिए। है ना ये इंटरेस्टिंग? सोचिए सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके सोचिए। ओके, तो सिंपल है ये कि ये जो ऊपर वाला जो मैथ स्टिक है उसको हम उठा करके पीछे साइड लगाएंगे, और जो सेकंड मैच स्टिक है जो इस टाइप से जो बना हुआ है उसपे से एक उठा करके नीचे लगाएंगे जो कि पैर बन जाएगा, और जो सेकंड वन होगा उसको ऐसे सीधे रख देंगे। ऐसा हो सकता है, लेट्स सी, मुझे तो यही लग रहा है। वैसे भी हमारे लगने से देखते हैं आगे पे हम कितने हद तक पहेलियां सुलझा पाते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, ये 2 मैचस्टिक को उठा के ऐसे प्लेस कर दीजिए। अब काव गर्दन मोड़ के पीछे देख रही है, मतलब राइट में देख। मैं आपसे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचस्टिक पजल पूछता हूँ। आपके सामने ये 6 मैचस्टिक रखे हुए हैं। अब सारे मैचस्टिक एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अब आपको मैचस्टिक्स को इस तरह से रखना है कि हर मैचस्टिक बचे हुए 5 मैचस्टिक को टच करेगी। सोचिए सोचिए कैसे रखेंगे आप इन मैचस्टिक को जिससे हर मैचस्टिक बाकी 5 मैचस्टिक को टच करे। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। पता नहीं, ये मुझे नहीं आ रहा है, सॉरी। ये चलने तो यही बताएंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप मैचस्टिक को कुछ इस तरह से रखेंगे। 3 मैचस्टिक नीचे जो एक दूसरे को इस तरह से टच कर रही है, और 3 मैचस्टिक उनके ऊपर जो इस तरह से टच कर रही है। तो अब हर मैचस्टिक बाकी 5 मैचस्टिक को टच होती है, ऊपर से 3 को और नीचे से 2 को। था ना ये सही? रामू के पास 3 गाय है। पहली गाय सुबह शाम 4-4 लीटर दूध देती है, दूसरी गाय केवल शाम के टाइम पे 9 लीटर दूध देती है, और तीसरी गाय सुबह और शाम 5-5 लीटर दूध देती है। तो क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन सी गाय रामू को सबसे ज्यादा फायदा देती होगी, AB या C? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो जो पहली गाय है वो सुबह और शाम दोनों को मिला के टोटल 8 लीटर दूध देती है, और वो जो दूसरी गाय है वो देती है सिर्फ शाम को 9 लीटर। इसमें सुबह को कोई कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। और जो तीसरी गाय है वो सुबह और शाम दोनों को मिला के 5-5 लीटर दूध देती है। तो जो ए है वो टोटल 8 लीटर दूध दे रही है, जो बी है वो टोटल 9 लीटर दूध दे रही है, और जो सी है वो टोटल 10 लीटर दूध दे। जो सबसे ज्यादा जो
फायदा पहुंचा रहा है वो ऑप्शन सी वाली गाय है, क्योंकि वो 2 टाइम, भले 2 टाइम मिला रही है, बट सबसे ज्यादा दूध वही दे रही है, 10 लीटर दे रही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीसरी गाय सुबह और शाम 5-5 लीटर दूध देती है, तो टोटल 10 लीटर हो गया। लेकिन बाजू में देखिए उसका एक छोटा बच्चा भी है, वो भी उसका दूध पीता होगा, मतलब पूरा दूध रामू को नहीं मिलता होगा। अब पहली गाय 4-4 लीटर दूध देती है, मतलब 8 लीटर हुआ। मतलब दूसरी गाय जो 9 लीटर दूध देती है वो रामू को सबसे ज्यादा फायदा देती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस हिसाब से तो जो 9 लीटर दी उसका तो सुबह को कुछ काउंट ही नहीं हुआ, इसका मतलब क्या वो सुबह को दूध ही नहीं देती है। चलो, एक कंपनी में चोरी हो जाती है। उस समय ऑफिस में 3 लोग थे। मैनेजर तीनों से पूछताछ करता है। पहला कहता है मुझे तो भूख लग रही थी इसलिए मैं बाहर चाय पीने गया था। दूसरा कहता है मुझे अपने दीदी के पास नेपाल जाना था लेकिन बस की सीटें खत्म हो गई थी तो मैं तो ट्रेन टिकट लेने गया था। तीसरा आदमी कहता है मैं तो अपने पत्नी के साथ हनीमून के लिए लंदन जाने वाला हूँ इसलिए मैं तो वीजा ऑफिस गया था। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जब यहाँ बोल रहा है कि जब चोरी हुआ तब यहाँ 3 लोग थे, मतलब कि वो ऑफिस में ही होंगे ना, फिर ये लोग, इसका क्या मतलब हुआ कि एक जन चाय पीने चला गया, एक जन वीजा ऑफिस चला गया, एक जन ट्रेन टिकट खरीदने चला गया। पहले तो मुझे ये समझाओ, ठीक है। अब चलो इसको आगे देखते हैं। तो जो पहला व्यक्ति था वो गया वीजा ऑफिस, और जो दूसरा था वो गया ट्रेन का टिकट लेने, और जो तीसरा था वो गया कैफेटेरिया में। इसका आंसर तो मुझे देखना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं समझ, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि भारत से नेपाल कोई ट्रेन नहीं जाती है। ओह शिट। नेक्स्ट देखते हैं। पहली देखते हैं। प्रशांत को अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल बनाना था और मॉडल के लिए एक बिजली का तार यूज करना था जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। उसके घर में 3 तरह के वायर अवेलेबल थे, लोहे का, दूसरा कॉपर का और तीसरा स्टील का। तो क्या आप बता सकते हैं उसे कौन सा वायर यूज करना चाहिए जिसके उसके मॉडल में करंट अच्छे से फ्लो हो सके? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन जो बी है वो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रशांत को कॉपर का वायर यूज करना चाहिए क्योंकि कॉपर बाकी दोनों के मुकाबले में बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों डांसर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी डांसर लड़का है, ए या बी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। क्योंकि ऑप्शन बी वाला जो है वो लड़का है, क्योंकि दोनों जो डांसर्स जो अपने कॉस्ट्यूम्स में हैं उनके पीछे उन दोनों के पिक्चर्स लगे हुए हैं। तो जो ऑप्शन ए वाली है उनके पीछे एक लड़की का फोटो लगा हुआ है जो कि काफी क्यूट है, और जो ऑप्शन बी में है उनके पीछे एक लड़के का फोटो लगा हुआ है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पीछे देखिए दीवार पे दोनों की फोटो फ्रेम्स है और इसमें बी वाले की फोटो फ्रेम लड़का है, मतलब ये गेटअप चेंज करके डांस कर रहा है ऐसी। हाँ जी, तो हमारा बी ऑप्शन ही सही निकला। तो आज का वीडियो तो हो गया है खत्म। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों को मजा आया होगा, और हम ऐसे वीडियोस और लाते रहेंगे कुछ कुछ। तो ऐसी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और कमेंट करके ये बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।